आज जगत में सबसे कठिन में कठिन यदि कोई धर्म है तो दूसरों की सेवा करना। सेवा नहीं कर सकते हम, किसी का पैर दबाना बहुत बड़ी सेवा है। मैं देख रहा हूं एक कुबेर जैसे धनपति ब्राह्मणों को जिमा रहे हैं। भगवान शिव उनके परिवार का कल्याण करेगा। ये सेवा है ना, वो बड़ा धर्म है, बहुत कठिन है। और भगवान शिव ये सेवा का धर्म जगत को दिखाना चाहते थे, इसलिए हनुमंत लाल जी का स्वरूप धारण किया। और सेवक की दृष्टि कहां होती है? सदा सर्वदा पैर पर होती है। भगवान राम जी के सन्मुख जब पहली बार हनुमान जी आए तब क्या बोले? कठिन भूमि कोमल पद ताहि। शुद्ध पहले काली वाली बीजू का ही नहीं। हनुमंत लाल जी की पहली दृष्टि पड़ी कि हे भगवान राम, आपके इतने सुकोमल पैर और इतनी कठिन भूमि, राममय सिया राममय सब जग जानी, करहु प्रणाम जोरी जुग पानी। ऐसे भगवान हनुमंत लाल जी का विग्रह। और सुंदर कांड में तो बाबा तुलसीदास ने क्या उसको लड़ाया है। जैसे ही उसको उठाया तब पहले ही पूछा, इतना बल है, इतनी बुद्धि है, फिर भी कहा जामुवंत में पूछूं तो ही, उचित सिखावनु दीजहु मोहि। क्या चरित्र है बाबा का, सब जानते हैं, मगर जामुवन के सन्मुख दो हाथ जोड़कर हनुमंत लाल जी खड़े हो गए कि बाबा मुझे उचित सिखावन दीजिए कि मुझे क्या करना है। ये सुंदरकांड के बारे में 10 मिनट में ले रहा हूं। क्या अद्भुत चरित्र है। किष्किंधा कांड का अंतिम दोहा। कितनी भी बुद्धि हो मगर बड़ों को पूछो, हनुमान जी कहते हैं। आप सब कुछ जानते हो फिर भी वडील की सलाह लो। ये हनुमंत भक्ति का पहला उपदेश। बाद में भगवान हनुमंत लाल जी ने यात्रा का प्रारंभ किया। और ऐसे चले जिमिया मोघ रघुपति करबाना, एही भांति चले हनुमाना। जिमीर मोघ रघुपति करबाना। जैसे भगवान रघुवीर का बाण चले, अंतिम चल रखो, ऐसे हनुमान जी ने एक छलांग लगाई और कहां चले? लंका की ओर। लंका अर्थात सोना, प्रसिद्धि, पैसा, ऐश्वर्य। भगवान की कृपा से ऐश्वर्य की ओर तो हम चल पड़ते हैं और ऐश्वर्य मिल भी जाता है, मगर बीच में कसौटी होती है। सुरसा मिली, सादर सुरसा से वंदन करके आगे निकले। लंकिनी मिली,
यहाँ हनुमंत लाल जी ने बहुत बड़ी क्रिया की। मुट्ठी का एक महाकबिहानी, रुधिर बमत डरनी धन मानी। एक मुष्टिका का प्रहार किया, लहूलुहान कर दिया। पहले जो सुरसा मिली, वंदन किया, प्रणाम किया। यहां मुठिका हानि, मगर समझ गई, लंकिनी समझ गई। जब ब्रह्मा जी ने वर दिया था तब मैंने पूछा था कि बाबा या रावण को आपने इतना दे दिया, मगर ये उसका नाश कैसे होगा। तब कहा विकल हो सीते कपि के मारे, तब जाने निशिचर संगारे। विकल हो सीते कपि के मारे, तब जाने। बहुत बढ़िया कथा है। ऐसा समझना कोई बंदर तुझे एक मुष्टिका मारे और तू विह्वल हो जाए, तब समझ लेना कि रावण की मौत आई। लंकिनी समझ गई, प्रसन्न हो गई। लहू का मुख से लहू निकलने लगा, फिर भी प्रसन्न हुई। हनुमंत लाल जी को तात स्वर्ग अपवर्ग प्रदौ, तात स्वर्ग अपवर्ग पद धरिय तुलाइक अंग, तुलन ताहि सकल मिली, जो सुख लव सत्संग। यहाँ बहुत अद्भुत कहा, सत्संग की एक घड़ी से सर्वोत्तम कुछ नहीं है। यहाँ लंकिनी बोली कि बाबा, प्रभसी नगर की जय सब काजा, राखी कौशलपुर राजा। प्रभसी नगर की जय सब काजा, हृदय राखी कौशलपुर राजा। गरल सुधार करी भगवती ने कहा कि आप अंदर जाइए, कुछ हनुमान चरित्र का भेद खोलता हूं मैं। लंकिनी ने कहा आशीर्वाद दिया, राक्षसी है, राक्षसी के शब्दों का कोई प्रभाव नहीं होता है। रामायण की सबसे उत्तम चौपाई कौन सी है मालूम है आपको? आप सब रामायण के पाठ करते हैं। बहुत बढ़िया शब्द है, मगर गलत लोग ने बोला है, इसलिए उसको कोई याद नहीं करता है। जिसके जीवन में आचरण नहीं, वो कितना भी अच्छा क्यों ना बोल ले, उसका जन समाज के ऊपर कोई प्रभाव पड़ता ही नहीं। सुरपंखा बोलिए, बहुत बढ़िया शब्द है। राजनीति बिनु धन बिनु धर्मा, राजनीति बिनु धन बिनु धर्मा, हरि ही समर्पित बिनु सत्कर्मा। हे रावण, नीति वगैरह का राज्य कुछ काम का नहीं है, धर्म के बगैर का धन व्यर्थ है, और हरि को समर्पित किए बगैर का सत्कर्म व्यर्थ है। उतना उत्तम शब्द किसी ने नोटिस नहीं किया, क्योंकि आचरण में नहीं था। शूर्पणखा रावण को कहती है
कुटिल लोग कुछ भी बोले, क्या करें, मगर यहाँ लंकिनी गदगद होकर हनुमंत लाल जी के चरणों में गिरकर बोलती है और आशीर्वाद देती है। गरल सुधारी पुकर ही मिटाई, गरल सुधारी पुकर गोपद सिंधु अनल शीतलाई, गोपद सिंधु। हे हनुमंत लाल जी, आज से मैं आपको आशीर्वाद देती हूँ कि जाओ हृदय में राम को रखकर यात्रा करो। पद मिले, प्रतिष्ठा मिले, गाड़ी मिले, माड़ी मिले, बंगला मिले, वैभव मिले, अध्यक्ष का स्थान मिले, बड़ी सी पदवी मिल जाए, सब भुगतो, मौज करो, ऐश करो, मगर हृदय में राम रखो। हृदय में राम को रखे, हराम को मत सेवे। हराम से हमारी वृत्ति भी हरामी हो जाती है और नरक के गामी होते हम। सकल लोक को आराम देने वाले लोकाभिराम राम को हृदय में रखकर प्रवेश कीजिए लंका में। कितने भी राक्षस क्यों नहीं है, आपका बाल बाका नहीं होगा। कितना भी गरल विष, गरल अर्थात विष आपके सन्मुख आएगा, मगर वो सब सुधा अर्थात अमृत बन जाएगा। रिपु कर ही मिताई, आपके शत्रु आपसे मित्रता के लिए तत्पर रहेंगे। और एक शब्द का गोपद सिंधु अनल शीतलाई। गोपद अर्थात बड़ा ही अद्भुत शब्द है, अवधि शब्द है। गोपद गाय की खरी, गाय की खरी के जो चिन्ह बनते हैं उसको गोपद कहते हैं। उस गोपद के अंदर कितना जल रहता है। गायनी खरी में कितनू पानी रहे, गाय चाली जाए पछी जे खड्डो पड़े, गाय के चलने के बाद जो खड्डा पड़ता है उनके पैरों की निशान, उसको गोपद कहते हैं। जो भगवान राम की कृपा होती है तो गोपद सिंधु अनल शीतलाई। गोपद सिंधु अर्थात समंदर, बड़ा सा समंदर यदि भगवान राम की कृपा है तो गोपद जितना छोटा बन जाता है। ये राम भक्ति का प्रभाव है। और अनल शीतलाई, अनल अर्थात अग्नि, अग्नि आपको शीतलता देने के लिए तत्पर होगी। अद्भुत चरित्र। हर एक पंक्ति सुंदरकांड की शास्त्रार्थ में किसी विद्वान को परास्त कर सकती है। संपूर्ण रामायण प्रासादिक ग्रंथ है, मगर उसमें भी जिन्होंने सुंदरकांड का आश्रय कर लिया, समझो भगवान शिव का आश्रय कर लिया। क्योंकि सुंदरे सुंदरो राम, इस जगत में सुंदर से सुंदर क्या है? भगवान राम। सुंदरे सुंदरो राम, सुंदरे सुंदरी कथा। राम से सुंदर उनकी कथा है, उनसे सुंदर सुंदरे सुंदरी सीता। भगवती माँ जगदम्बा जोग माया सीता उनसे भी सुंदर है। इतना सब सुंदर है तो सुंदरे किम न सुंदर। सुंदरता को देने वाले, हमारे जीवन को सुंदर बनाने वाली ऐसी
इस सुंदरकांड की भगवान शिव की गाथा। मैं शिव की गाथा इसलिए कर रहा हूं कि वो हनुमान लाल जी वो भगवान शिव का एकादशवें रुद्र है। तो जो आपने चाहे कल्याणा, जो आपने चाहे कल्याणा, सुजसु सुमति शुभ गति सुख नाना। जिसको अपना कल्याण करना है, सुमति कुमति सबके उर रही, सुमति कुमति सबके उर रही। नाथ पुराण निगम अस कहीं, नाथ पुराण अस कहीं। सुमति कुमति सबके उर रही। सुंदरकांड की बड़ी चौपाई कि हमारे अंदर सुमति और कुमति दोनों पर्याप्त मात्रा में है, 50-50। नाथ निगम पुराण अस कही। शास्त्रों ने, संतों ने, पुराण ने, निगम ने, सबने कहा कि हमारे अंदर सुमति और कुमति भरी हुई है। जानामि धर्म न च मे प्रवृत्ति, जानामि धर्म न च मे प्रवृत्ति, जानामि अधर्म न च मे निवृत्ति। महाभारत के युद्ध के पहले भगवान कृष्ण परमात्मा ने चाहा कि मैं एक बार दुर्योधन के साथ वार्ता कर लूं, ताकि इतिहास मुझे दोष न दे कि कृष्ण ने कोई प्रयत्न नहीं किए। इतिहास लिखा जाएगा तो कृष्ण मौन रहे, या तो कृष्ण ने कोई सटीक या तो यथार्थ प्रयत्न नहीं किए, ऐसा इतिहास नोंद ले न ले। इसलिए भगवान कृष्ण सामने से दुर्योधन के पास वृष्टि करने के लिए, समझाने के लिए गए। और कृष्ण परमात्मा आ रहे हैं, अनेक प्रकार के, नाना प्रकार के व्यंजन बनाए। बातें चली और भगवान श्री कृष्ण ने धर्म का वास्ता देते हुए कहा कि हे भाई दुर्योधन, तेरे कुल को तो देख, तेरे पिता की ख्याति देख, तेरा धर्म देख। तू 2-5 गांव भी पांडव को दे दे, यह अनुचित होगा, यह अधार्मिक होगा। धर्म यह है कि तू अपने भाई को, अपने बंधुओं को कुछ ना कुछ प्रदान करे। यदि तू नहीं देगा तो तेरी बदकीर्ति होगी, तू अधार्मिक कहलाएगा। बहुत सारी धर्म के बारे में चर्चा कृष्ण भगवान करने लगे। तब दुर्योधन ने कृष्ण का हाथ पकड़ लिया। दुर्योधन कृष्ण से बड़े हैं, कब से बोल रहा है कि धर्म और अधर्म कृष्ण तुझे मालूम है, तुझसे अच्छी तरह मैं जानता हूं कि धर्म क्या है। कब से मुझे बताया जा रहा है ये धर्म है, ये अधर्म है, ये धर्म है, मगर तुझसे अच्छी तरह मैं जानता हूं कि ये अधर्म है। कृष्ण भगवान परेशान कि तू जानता है धर्म क्या है, अधर्म क्या है? तो क्या? हाँ। तो कि तेरे साथ तकलीफ क्या है, तेरा प्रॉब्लम क्या है? तू सब कुछ जानता है तो फिर तेरा प्रॉब्लम क्या है? बहुत ही अच्छा कहा। दुर्योधन ने दिल से जवाब दिया कि कृष्ण जानामि धर्म, हे कृष्ण मैं सब कुछ जानता हूं कि ये धर्म है, ऐसा आचरण करना चाहिए, दान देना चाहिए, सत्कर्म करना चाहिए, बंधुओं के साथ प्रेम रखना चाहिए, सब कुछ मैं जानता हूं ये धर्म है। मगर